Hello and welcome to ISKCON IAS. An attempt to silence the film fraternity. ये कोशिश है खामोश करने की फिल्म बरादरी को. The proposal amendments अभी जो प्रस्तावित अमेंडमेंट है सिनेमाटोग्राफ लॉ के अंदर ये रोक देगा फिल्म मेकर्स को फ्रॉम मेकिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ फिल्म, कुछ खास तरह की फिल्में बनाने पर या किसी खास इशू पर. ये कॉलम कमाल हसन के द्वारा लिखा गया है. कैन वी रिमेन साइलेंट, क्या हम लोग खामोश रह सकते हैं जबकि एक प्रस्ताव है खामोश करने का हमारी सोसाइटी की आवाज़ को, जो कि एक क्रिएटिविटी और रिफ्लेक्शन की सोसाइटी है. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड, मैंने हमेशा ये विश्वास किया है, सिनेमा एक ऐसी शक्ति है जो कि बदल सकती है सोसाइटी को, और ऐसी कोशिश हमेशा मैं करता हूँ अपनी फिल्म के माध्यम से. ये कहना चाहते हैं द बिलीफ सिस्टम, जो सबसे बुनियादी विश्वास है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मुझे आया है कि जो मैंने फिल्म बहुत सारी बनाई है उससे आया है. एंड आई हैव ऑल्सो सीन फर्स्ट हैंड, और जो मैंने ये देखा और मैंने इसको सबसे फर्स्ट हैंड मैंने इसको देखा है व्हाट इट इज़ टू डिफेंड, जो कि एक डिफेंड करना है, बचाना है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को. मतलब फिल्म एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को डिफेंड करता है. द रिसेंट एक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी जो एक्शन हाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ले लिया है वो ऐसा है कि इज़ वन सच. आई एम रेफरिंग टू द ड्राफ्ट, मैं ये बात कर रहा हूँ उस ड्राफ्ट सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 की, फॉर विच, जिसके लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने मांगा है लोगों की राय को इस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में पेश करने से पहले. द ड्राफ्ट बिल, जो ड्राफ्ट बिल है वो क्या है? माई आइकन, मेरे आइकन एम के गांधी फेल टू रियलाइज़, असफल रहे रियलाइज़ करने में पूरी पोटेंशियल ऑफ सिनेमा की पूरी ताकत को. और ठीक ऐसा ही हुआ ए भी रामस्वामी के साथ. इमेजिन, कल्पना करो अगर इफ़ राइटर्स पीपल कि ये इस तरह से हक के लिए लड़ने वाले लोग इनकी तरह हैड टेकन कॉग्निजेंस, अगर इन्होंने लिया होता इस प्लेटफॉर्म को, मतलब पूरी तरह से इस प्लेटफॉर्म को समझा होता फिल्म इंडस्ट्री को, तो मतलब क्या होता, कितना अच्छा होता. मतलब राइटर करना चाहते. द पावर ऑफ दिस मीडियम, ये जो इस साधन है, इसकी जो शक्ति है, हैज़ मेड मी, जो कि जिसने मुझे बनाया, व्हाट आई एम टुडे, जो भी आज हूँ. यानी जो भी मैं, आप कह सकते हो कि जिस शिखर पर मैं हूँ, जो कुछ ने मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री ने दिया, ये फिल्म ने ही दिया है, इसी फिल्म इंडस्ट्री ने दिया है. सिनेमा इज़ एन आउटर्स मीडियम, ये एक फ़िल्म बनाने वालों के लिए एक साधन है. बट इट इज़ ऑल्सो द वॉइस ऑफ द पीपल, ये लोगों की एक तरह से आवाज़ है, और इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन की आवाज़ है, मतलब एक लोकतंत्र की आवाज़ है. नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बिल्कुल अड़ी हुई है, कीन है, इच्छुक है क्या छीन लेने में डेमोक्रेसी की आवाज़ को, मतलब सीज़ कर देने में, सप्रेस कर देने में डेमोक्रेसी की आवाज़ को, सिर्फ एक सिंगल एक्ट लाकर पार्लियामेंट का. द ड्राफ्ट सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल जो कि प्रपोज करता है, यानी इस ड्राफ्ट के अंदर क्या लिखा है उसको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि ये प्रपोज करता है टू एड अ प्रोविज़न के, एक ऐसा प्रोविज़न ऐड किया है इसमें जो कि सब सेक्शन 1 के अंदर ऐड किया है, सेक्शन 6 के अंदर ऑफ, यानी इस एक्ट के, सिनेमाटोग्राफ एक्ट के, उसमें क्या गारंट किया है, ये गारंट किया है, ये मंजूरी दी है उसमें कि एक रिविजनी पावर मिलेगा, मतलब एक फिर से पुनः जांचने का, देखने का पावर, शक्ति मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो डायरेक्ट कर सकेगी, डायरेक्ट एग्जामिनेशन, जांच पड़ताल कर सकेगी फिल्म की, दैट हैव, जो कि वो ऑलरेडी सर्टिफाइड किए जा चुके हैं पब्लिक एग्जीबिशन के लिए, लोगों को दिखाने के लिए. दिस इज़ डन प्रिडोमिनेटली, ये किया जा रहा है सिर्फ इस वजह से, विद अ व्यू टू एम्पावर के, इस उद्देश्य किया जा रहा है कि वो एम्पावर किया जा सके, शक्ति आ जाए गवर्नमेंट के पास इंटरफेयर करने के, हस्तक्षेप करने की और प्रभावित करने की, जो कि एक इंडिपेंडेंस बॉडी है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी CBFC एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. इस तरह से जो एक्ट ला रही है CBFC को क्या करेगी, ये कंट्रोल करेगी ये गवर्नमेंट मोर डेंजरसली. इससे भी खतरनाक बात तो ये है कि इसके अंदर प्रावधान है रीओपन
करने का उस रिकॉर्ड को जो कि ऑलरेडी सर्टिफाइड फिल्म्स हैं, यानी जो फिल्म रिलीज़ होकर लोगों ने देख लिया है उसको भी बैन करने का इसमें प्रावधान है। इट इज़ पर्टिनेंट दैट, ये बिल्कुल सटीक बात है और हम लोग इसको समझ सकते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है ये, और ये क्लियरली समझा जाता है, यानी सब कोई इसको समझ सकता है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, क्या वजह है, वो प्रपोज अमेंडमेंट लाने की वजह क्या है, क्यों चाह रही है। यानी इसलिए चाह रही है गवर्नमेंट कि अभी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसी फिल्में बनाएंगे जो सरकार के स्कीम के खिलाफ हो, सरकार के गवर्नेंस के खिलाफ हो, या बैड गवर्नेंस की शिकायत हो उस फिल्म में, तो उससे क्या होगा कि सरकार को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये इस तरह से कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाना चाहती है। वाइल द करंट सेंसरशिप रूल्स, जबकि खुद करंट जो सेंसरशिप रूल्स है वो आर्काइक है, एक पुराना है और बेकार है। एंड वी हैव बिन ट्राइंग, और हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और सेल खुद को क्या करने का, इस तरह के कानून को हटाने के लिए, इन्वाइटिंग आर्टिस्ट टू बी देयर ऑन सेंसर्स, और मैं निमंत्रण देता हूँ उन लोगों को जो कि फ़िल्म बनाते हैं कि खुद वो अपने सेंसर्स करें। मतलब ये कि खुद ऐसी फिल्में बनाएं जिसमें CBFC बोर्ड को खुद कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, फिल्मों को काटना या फिर सीन को हटाने की ज़रूरत ना पड़े। ये हर एक डायरेक्टर को ये ऐसा सोचकर फिल्म को बनाना चाहिए। द अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फॉर रिविजनरी पावर्स टू एनी गवर्नमेंट, ये जो अमेंडमेंट है जो कि देता है रिविजनरी पावर, फिर से जांच पड़ताल करने का पावर गवर्नमेंट को, एक तरह से ये आफ्टर सर्टिफिकेशन इज स्टेप फर्दर, यानी बैक, यानी जब के सर्टिफिकेशन मिल जाए फिर ये एक रिविजनरी पावर दे रहा है। तो दिस अमेंडमेंट कम्स क्लोज, और ख़ास करके ये अमेंडमेंट तो तब आया है जबकि एक गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था अप्रैल 2021 में और एबॉलिश कर दिया था फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को। यानी एक तरह की ये ट्रिब्यूनल थी जिसमें फिल्म मेकर्स की जो शिकायत थी CBFC को लेकर के, सेंट्रल बोर्ड को लेकर के, वो शिकायत इसमें हल होती थी। तो इस अपीलेट ट्रिब्यूनल को ही सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने ख़त्म किया और फिल्म मेकर्स के पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि अब या तो वो हाई कोर्ट जाएँ या फिर जो रिलेटेड कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट जाएँ और वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करें। और आपको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने में कितना खर्चा हो जाता है और कितना टाइम लग जाता है। इस तरह से फिल्म बनाने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान होंगे। उसी को आगे कहा है कॉन्सिक्वेंटली द ओनली रिसोर्ट, तो अब उसके बाद क्या बच जाता है, सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है कि वो कोई भी फिल्म मेकर जो कि जिसको परेशान है डिसीजन से CBFC के कि वो अप्रोच करे रिलेवेंट हाई कोर्ट में ही, विच वुड बी टू एक्सपेंसिव, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा बहुत सारे फिल्मों के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए। दाउ दिस अमेंडमेंट, हालांकि ये जो अमेंडमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाह रही है लाना, वो इस तरह से हड़पना चाह रही है पावर को जो कि हेल्ड किया गया था, जिसको कहा गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि इसे असंवैधानिक बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। ये एक्ट है जिसको जो सेक्शन यानी पोर्शन ऑफ सेक्शन यानी सेक्शन 6 सब क्लूज 1 का जो एक पोर्शन है वो प्रिंसिपल एक्ट है, जहां वेयर हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब इन यूनियन ऑफ इंडिया, यानी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस KM शंकरप्पा, यानी 2000 में ये केस आया था, तब उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। यानी किस सेक्शन को, सेक्शन 6 सब क्लूज 1 को, जिसमें ये क्या प्रावधान था, उसको रिविजनरी का जो पावर था उसको, कि अगर ऐसा होता है कि कुछ उसको तो गवर्नमेंट को हटा या फिर रिस्ट्रिक्ट करके उस फिल्म को बैन करने का, ये शायद सब क्लूज सब 1 के अंदर था, तो उसको क्या बताया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। द कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने कहा कि सेक्शन सब क्लूज 1 इज़ अ ट्रेवेस्टी ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ का एक मजाक है, विच इज़ वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। रिविजनरी पावर्स, द इम्प्रेशन, यानी ये जो रिविजनरी पावर है, यानी फिल्म को किसी को फिर से देखने का, किसी फिल्म को, वो पावर जो है, द इम्प्रेशन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग, अभी जो इम्प्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना चाह रही है वो ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रही है कि इट इज़ पावरलेस हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे कि उसके खिलाफ शिकायत या कंप्लेन जो रिसीव हुई है उसके खिलाफ काम किया जाए। मतलब जो कंप्लेन आ रही है फिल्म में उससे, तो उस इट इज़ पावरलेस टू एक्ट अगेंस्ट कंप्लेन रिसीव्ड, यानी जो कंप्लेन प्राप्त हुई है उसके खिलाफ अगर एक्शन भी लिया जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब होता है कि आप इधर उधर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दौड़ते रहोगे, आप कंप्लेन भी करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है खुद
पार्लियामेंट में एक्ट ले आएगी तो उस एक्ट के द्वारा एग्जीक्यूटिव पावर को ही लगा देगी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को लगा देगी कि इन सब को बैन किया जाए। तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कोर्ट में या हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल तो पहले ही ख़त्म हो गया, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बात कही जा सके। तो ये मतलब ये शिकायत जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एक्टिंग, मुझे खुद ये तजुर्बा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है किस तरीके से कंप्लेंट पे काम करती है। और आई डिड शो केस माई फिल्म बिफोर, ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने इसके लिए क्या किया है, शोकेस भी किया है बहुत बार बिफोर इट रिलीज़ से पहले। और ख़ास करके उन लोग जो कि मेरे और भी फिल्म इंडस्ट्री में भाई हैं, उन्होंने भी अपने कंसर्न्स को, अपने दुख को एक्सप्रेस किया इवन आफ्टर सेंसर बोर्ड सर्टिफाइड इट, जबकि सेंसर बोर्ड ने उसको सर्टिफाई भी कर दिया था। मतलब ये कहना चाहते हैं कि देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि CBFC बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफाइड कर दिया और फिर भी ये जो पॉलिटिकल नेता लोग हैं वो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए वो कभी या तो हॉल में या कहीं भी एक तरह से क्या हल्ला हंगामा करके फिल्म को बैन करने की कोशिश की गई है ऐसे। तो वही कहा जा रहा है कि द एम्ब्रिलियो क्रिएटेड ओवर द फिल्म सपोजली इन्फ्लेमेटरी नेचर, यानी ऐसा जो अभी बनाया जाता है एक तरह से क्रिएट किया जाता है माहौल किसी भी फिल्म को लेकर के कि वो इन्फ्लेमेटरी है नेचर में, भड़काने वाली है, लेड टू द क्लोजिंग, जिसकी वजह से बहुत सारे थिएटर्स भी बंद हो गए हैं इन माई ओन स्टेट, मेरे ही खुद के एक स्टेट में। ये सब सिर्फ पॉलिटिकल मैकेनिशन के कारण है। इट इज़ दैट, यही एक एवेन्यू विच द अमेंडमेंट ओपन्स, ये तो अब और क्या कर देगा, ये जो अमेंडमेंट आएगा वो बिल्कुल दरवाज़ा खोल देगा गवर्नमेंट के लिए कि वो कभी भी किसी तरह से रिविजनरी पावर्स को इस्तेमाल करे, और जो कि उसके पास अभी भी विच इट एनीवे है, जो कि इस अमेंडमेंट के अंदर है। द गवर्नमेंट इज़ वेल एम्पावर्ड, तो गवर्नमेंट क्या पूरी तरह से एम्पावर हो जाएगी कि उसको क्या कुछ भी कर सकती है कंप्लेंट के खिलाफ जो कि रिसीव होता है, जो कि खुद सबमिट किया हो इसके सॉरी नहीं, द गवर्नमेंट इज़ वेल एम्पावर्ड, यानी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट खुद, यानी गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं थी कि वो ये पार्लियामेंट में एक्ट लाती और ये बनाती, जो ड्राफ्ट लेकर आ रही, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि आप मान लेते हैं कि CBFC ने किसी फिल्म को पास कर दिया था, उसके पास कर देने के बाद तो गवर्नमेंट के पास भी अधिकार था ना कि अगर किस फिल्म में कुछ वैसा होता तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में खुद वो सम कंसल्ट कर सकती थी और उस पर केस या फिर FIR कर सकती थी। तो ऐसा ना करके ये एक्ट लाने की ज़रूरत ही क्या थी? वही कहा जा रहा है कि द गवर्नमेंट इज़ वेल पावर, हालांकि गवर्नमेंट जो वेल पावर्ड है उसको देखो यहाँ पर यही कहा है विच इट एनीवे हैज़, यानी गवर्नमेंट के पास ये पावर तो पहले से था। क्या चीज़ का? कि द गवर्नमेंट इज़ वेल एम्पावर्ड, कि गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से एम्पावर्ड है टू एक्ट अगेंस्ट कंप्लेंट्स, यानी कि वो क्या करे, एक्ट करे उन सब कंप्लेंट के खिलाफ जो कि प्राप्त हुए हैं। क्या सबमिट करके, सबमिटिंग इट, खुद इसको सबमिट करे जुडिशियल रिव्यू के लिए अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द CBFC ग्रांटिंग सर्टिफिकेशन, जिसने CBFC ने उसको सर्टिफिकेशन ग्रांट किया है, बावजूद इसके कि वो कोशिश करती है एग्जीक्यूटिव एक्सेस को लाने की, विच वाज द कोर प्रिंसिपल लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो कि कोर प्रिंसिपल बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थ्रू अपने ही ऑर्डर के द्वारा, यानी अपने ऑर्डर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बताया, तो उसी को फिर से एक एक्ट लाकर प्रेजेंट करना पार्लियामेंट में और उसको पास करा करके एक तरह से एक डबल सेंसरशिप करना, ये अच्छी बात नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट सीम्स टू हैव, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसा लगता है कि हैव मैनिपुलेटेड, पूरा मैनिपुलेट किया है और ये कोशिश की है इस सिचुएशन को कि ट्रिब्यूनल हैज़ रिसेंटली बीन स्ट्रक डाउन, यानी ये दिमाग में ऑलरेडी पहले से ही सरकार सोच चुकी है कि पूरी तरह से इस सिचुएशन को क्या करेगी, मिसयूज़ करेगी, मैनिपुलेट करेगी, क्योंकि ये कोशिश करके ये बता दिया है कि ट्रिब्यूनल को पहले ही ख़त्म कर दिया, जहाँ पे बहुत जल्दी जो प्रॉब्लम्स होते थे, जो डिस्प्यूट होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था, वो रिजॉल्व हो जाया करता था, तो पहले तो उसे हटा दिया और फिर से ये एक्ट लाने की कोशिश। द ड्राफ्ट बिल विल ओनली रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम, ये जो ड्राफ्ट बिल है ना वो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच को, यानी लोगों के जो बोलने का अधिकार है उसको, और एक तरह से फिल्म फर्टर्निटी पे एक तरह से रिस्ट्रिक्शन ही लगाएगा, प्रिवेंटिंग फिल्म मेकर को कि वो कुछ खास तरह की फिल्म्स ना बनाए, जैसे कि बैड गवर्नेंस को लेकर के गवर्नमेंट की, सोशल इविल समाजी बुराई को लेकर के, और इसी तरह से और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हो सकता है कि गवर्नमेंट को अच्छा ना लगे वो। फर्दर एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में बी इम्बोल्डेंड टू बैन फिल्म्स, हो सकता है कि आगे जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं वो खुद बैन करें फिल्म को ऑन फ्राइवुलस पिटिशंस, जो कि बुरी नीयत से पिटिशन डाली जाती है कुछ खास ग्रुप के, या फिर उनको जो कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है गवर्नमेंट से या फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, उन सब ग्रुप के द्वारा डाला जा सकता है। इन दिस एज ऑफ द इंटरनेट,
क्यों ऐसा कर सकती है? क्योंकि आज जो इंटरनेट का जो दौर है ना, हर व्यक्ति क्या है, वो सिर्फ क्या है, मोर देन अ मियर सॉप बॉक्स ओरेटर है। मतलब ये है कि ये सोशल मीडिया पे हर कोई है कि अपना कमेंट जाहिर कर देता है और अपनी अपने ओपिनियन को रख देता है। इसके कारण से ऐसा होता है कि लोगों का जो ओपिनियन है वो चेंज होता है गवर्नमेंट के खिलाफ, और ये एक तरह से नुकसान के रूप में देखती है गवर्नमेंट कि ये नुकसान है। तो ऐसा कर रही है सिर्फ इसलिए कि इन सब पे डबल सेंसरशिप कर सके। द गवर्नमेंट इज़ एमिंग टू साइलेंस इट्स पीपल। तो इस तरह से लोगों को खामोश करना चाह रही है। ऑल दोज हु ट्रस्ट, खास करके वो लोग जो कि विश्वास करते हैं आज़ादी में, इक्वालिटी में और भाईचारगी में, उनको शुड वाइज देयर प्रोटेस्ट। तो उनकी अपने प्रोटेस्ट की जो आवाज़ है उसे बुलंद करना चाहिए, उठाना चाहिए। इफ़ टेम्प्ररी मयोपिया इज़ द प्रॉब्लम ऑफ सर्टेन सेक्शन। कुछ लोगों का कुछ लोगों की जो दृष्टि है कि वो बहुत बहुत नीचे सोचते हैं, मतलब बहुत ही मयोपिया है उनके अंदर, मतलब उनके अंदर लॉन्ग दृष्टि नहीं है कि वो दूर की बात को देख करके ये देखें कि क्या नुकसान है, इससे आगे चल के क्या नुकसान बढ़ सकता है। तो ये प्रॉब्लम है उनकी कुछ सर्टेन सेक्शन की ऑफ मीडिया की एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है। मतलब ये लोग जो है इनके पास क्या दूर दृष्टि नहीं है, बहुत ही मतलब कंजर्वेटिव दृष्टि है, और बहुत कम ये लोग सोचते हैं अभी, मतलब पाँव पर ये देखते हैं, आगे नहीं देख रहे हैं कि अगर हम इसको पास करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है। देन द मक्कल निधि में माइन एक पार्टी है शायद, एंड आई विल बिकम द टॉर्च बेरर। तो मैं क्या होगा कि मक्कल निधि मैम और मैं क्या एक तरह से मशाल लेकर मैं उनको रास्ता दिखाऊंगा जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं इसके खिलाफ। द टाइम टू रैली इज़ नाउ। अब समय है क्या रैली करने का। सिंस द गवर्नमेंट, जबकि गवर्नमेंट क्या की है, इनवाइट की है कमेंट को पब्लिक से टिल जुलाई 2 जुलाई तक, इससे पहले कि बिल को लिया जाए पार्लियामेंट में। यानी ये कोशिश है इनकी, यानी राइटर की, कि जनता को चाहिए कि आवाज़ उठाए इसके बारे में। एक्ट्स वन पास्ड विल इफेक्ट जनरेशन टू कम। क्योंकि अगर ये एक बार एक्ट पास हो गया तो काफ़ी जनरेशन तक इसका असर दिखेगा। कमाल हसन जो है एक फ़िल्म मेकर हैं और ये प्रेसिडेंट भी हैं किसके, MNM के। चलिए, सो इट वाज द एंड ऑफ दिस कॉलम।